हेलो एवरीवन। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में दिखाते हैं ट्रक फा के शर्ट को लेकर दौड़ रहा था, लेकिन तभी वो लोग फा को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। यहाँ देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर तभी फा के फ्रेंड्स उसे रोक देते हैं। यहाँ देखकर जोई ट्रक को वहाँ से भगा देती है और टाइप फा को रोकने के लिए बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जोई फा को उसकी हेल्प के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिया आ जाता है और जब वह टाइप को ऐसे देखता है तो वह उसे उठाने लगता है। यह देखकर फा और उसके फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जो ले से पूछती है, तुम्हें लगता है कि वो कर पाएगा? इस पर ले कहता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ राग जब लोकर रूम आता है तो उसकी मुलाकात ओ से होती है। ओ राग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? राग कहता है मैं गलत रूम में आ गया। यह कहते हुए वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कल तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम हमेशा ही मेरी बर्थडे पार्टी में आते हो और इसीलिए क्या तुम इस साल नहीं आओगे? एंड आई प्रोमिस, अगर तुम इस बार मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे तो फिर मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। तभी वो देखता है कि राग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे कहता है वैसे तुम्हारे हाथों में क्या है? राग कहता है नहीं, कुछ भी तो नहीं है, एंड कल मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा। एंड बाय द वे, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज करना है। यह सुनने के बाद को वहाँ से जाना ही पड़ता है और उसके जाते ही राग तुरंत भागे लोकर में उसका शर्ट रख देता है। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है तभी वह देखता है कि फा और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वह वहीं पर एक जगह छुप जाता है। फा जब अपना लॉकर ओपन करता है तो वह अपने शर्ट को क्लीन देखता है। यह देखकर राय उससे कहता है हे, तुम्हारा शर्ट सडनली इतना क्लीन कैसे हो गया? फा कहता है तुम लोग बस चेंज करो। यह कहते हुए वह चेंज करने के लिए चला जाता है और जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो राग तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं राग अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। ली कहता है थैंक गॉड, हमारा मिशन सक्सेस हो गया। और तभी टाइप राग से पूछता है वैसे तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, क्या तुम वहाँ पर छुप गए थे? यह सुनकर राग उन्हें बताता है कि वह ओ से मिल गया था। जो कहती है इस बार उसने क्या किया है? इस पर राग कहता है कि उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया है एंड मैंने भी उसे हाँ कह दिया है। टाइप उससे कहता है तुम कभी उसे मना नहीं कर सकते। राग कहता है वह शर्ट को देखने वाला था और अगर उसे पता चल जाता तो कि ये फाका शर्ट है तो फिर क्या होता? यह सुनकर ले उससे कहता है हे, ये सब कौन सोचता? अगर वह तुम्हारा शर्ट देख भी लेता तो सभी को यही लगता कि ये तुम्हारा शर्ट है। राग कहता है पर फिर भी मैं उसे कह ही देता, और उसकी बर्थडे पार्टी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसीलिए मैंने उससे कह दिया है कि मैं आ जाऊंगा। एंड उसने कहा है कि अगर इस बार मैं उसके बर्थडे पार्टी में गया तो वह मुझे परेशान करना बंद कर देगा। टाइप कहता है और तुमने उसकी बातों पर बिलीव भी कर लिया? तभी ली कहता है जब इसने हाँ कह ही दिया है तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो राग से कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी, एटलीस्ट वह उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट तो कर सकती है। लेकिन फिर सभी लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं राग अपनी सिस्टर बेबी के पास जाता है। बेबी जब राग के हाथों में गिफ्ट देखती है तो उससे पूछती है कि ये किसने दिया। इस पर राग बताता है कि उन्हें दिया है। बेबी राग को डांटते हुए कहती है तुमने फिर से उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तुम उसे मना क्यों नहीं करते? अगर तुम ऐसे ही एक्सेप्ट करते रहोगे तो उसे लगेगा कि तुम उसे चांस दे रहे हो और वह कभी भी तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करेगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड टॉम कहता है राग उसके गिफ्ट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, बट उसे समझ नहीं आया होगा कि वह मना कैसे करे। राग कहता है हाँ, मैं बस उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था एंड बेबी मैं उसे कोई चांस नहीं दे रहा हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे मना कैसे करूं। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं उससे कोई भी गिफ्ट नहीं लूँगा। इस पर बेबी ओके कहती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नाट का सीन दिखाते हैं राग अपनी सिस्टर के लिए में रेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आते हुए कहती है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है तो तुम लोगों को सो जाना चाहिए।
और तभी वहाँ पर उनके डैड भी आ जाते हैं। डैड को देखकर दोनों सिबलिंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डैड जब बेबी के फोरहेड पर किस करते हैं तो यह देखकर राग भी डैड को फोरहेड पर किस करने के लिए कहता है, लेकिन डैड कहते हैं कि वो नहीं करेंगे क्योंकि उसके सर से बदबू आती है। यहाँ सुनकर राग अपनी मॉम से चिल्लाते हुए कहता है, मॉम डैड किस नहीं कर रही, कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यहाँ सुनकर डैड और बेबी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइप राग से पूछता है, तो आज तुम ओके बर्थडे पार्टी में जा रहे हो ना? राग कहता है हाँ, बट मैंने तो अभी उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा ही नहीं। और फिर वह उन लोगों को हेल्प के लिए कहता है। इस पर जो कहती है कि जब हम सभी लोग जा रहे हैं तो उसके लिए एक गिफ्ट ही काफ़ी रहेगा। ये डेडलाइन भी गई। और फिर राग ली को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, तो फिर ली को भी मजबूरी में कहना ही पड़ता है। नाइट का सीन दिखाते हैं। राग चुपके से वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, बट वह अपनी सिस्टर को बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखता है, तो यह देखकर वह चुपके से वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी बेबी उससे कहती है, हे कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ सुनकर राग अपनी सिस्टर के पास आता है और उसे बताता है कि वह ओके बर्थडे पार्टी में जा रहा है। यहाँ सुनकर बेबी उससे कहती है, लेकिन तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? राग कहता है, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूँगा और वहाँ पर मेरे सभी फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए वह अपनी सिस्टर से फिर रिक्वेस्ट करने लग जाता है, तो फिर बेबी भी उसे ओके कह देती है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह घर लेट से नहीं आएगा और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वह उसे कॉल करेगा। राग ओके कहता है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। जब वे लोग पार्टी में आते हैं तो जो ओ को गिफ्ट देने वाली थी, लेकिन वो राग को कहता है, एक्चुअली तुम्हें मेरे लिए गिफ्ट बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस तुम यहाँ पर आ गई, इसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा तो मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट वो तो तुम ही हो। यह कहते हुए वह उसे हक करने जाता है, लेकिन तभी जोई उसे ब्लॉक कर देती है और फिर वह उसे बातें विश करते हुए उसका गिफ्ट देती है और फिर से थैंक यू कहकर राग के पास जाने वाला था, लेकिन इस बार टाइप उसे ब्लॉक कर देता है और फिर वह जोई और राग से कहता है, तुम लोगों ने डिनर नहीं किया है ना, तो चलो हमें हमारे सीट पर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो राग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो टाइप उससे कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो लोग जाकर अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। वो जब अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तो उसका फ्रेंड गिफ्ट देखते हुए कहता है, हे ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया? इस पर वो बताता है कि ये राग उसके लिए लेकर आया है। यह सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, तो इस बार तो तुम्हें उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ ही लेना चाहिए। यह सुनकर वो कहता है, क्या ये काम कर पाएगा? इस तरफ जो उन दोनों से कह रही थी, मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने वाला है। तभी टाइप कहता है, बट अभी तक ये ले क्यों नहीं आया? इस पर जोई बताती है कि उसने कहा है कि वह बाद में आएगा क्योंकि वह अभी किसी की एक्सीडेंट में हेल्प कर रहा है। यह सुनकर टाइप कहते हैं, क्या ली का एक्सीडेंट हो गया? इस पर जोई कहती है, नहीं मैंने कहा है कि वह किसी की एक्सीडेंट में हेल्प कर रहा है, ली का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और तभी वहाँ पर वो और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि उन्हें ड्रिंक के लिए कहते हैं, लेकिन जोई बताती है कि राग बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेता, तो वो कहता है कि इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, तो राग भी इसे पी सकता है। यह सुनकर टाइप जोई से कहता है, क्या हमें इन लोगों पर यकीन करना चाहिए? जोई उससे कहती है, तुम्हें पहले ट्राई करके देखना चाहिए। तभी वो उन दोनों से कहता है, अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो तुम दोनों पहले पीकर देख सकती हो। यह सुनकर भी टाइप ट्राई करता है तो उसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं था और वह जोई को बताता है कि इसमें अल्कोहल नहीं है, तो जोई भी ट्राई करती है और जब अल्कोहल नहीं होता तो राग को भी वह पीने के लिए दे देती है। लेकिन कुछ देर पीने के बाद वो सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं और वो अपने प्लान में सक्सेस हो चुका था। और तभी हमें फाको दिखाया जाता है जो उसी बार में आता है
राय उसके पास आते हुए कहता है, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री की वजह से यहाँ से जा रहा हूँ और आउटडोर एरिया को मैंने मिस्टर नारिया से ओक के लिए रिजर्व कर दिया है और इस वक्त आउटडोर एरिया में ओक का बर्थडे पार्टी चल रहा है। फा कहता है, लेकिन ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते। राय कहता है, मिस्टर नारिया की पावर के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। यह सुनकर फा अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर जाने लगता है। इस तरफ वो अपना केक कटिंग करता है और फिर वह राग को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहता है। राग तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, लेकिन तभी सभी लोग शाउटिंग करने लगते हैं कि वो राग को किस करें। यह सुनकर वो फोर्सफुली राग को किस करने जाता है, लेकिन तभी वह आकर राग को बचा लेता है। तो उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस पर वह उससे कहता है, क्योंकि ये मेरी ही प्रॉब्लम है, राग मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर वो फा के साथ फाइट करने जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और फा फिर राग को वहाँ से लेकर चला जाता है। एक सीन में दिखाते हैं, फा जब राग को कार से बाहर निकालता है तो राग उसे हक कर लेता है, लेकिन फिर उससे दूर हटते हुए कहता है, ओ तुम बहुत ज़्यादा मीन हो, तुमने मुझे ड्रिंक करवा दिया। यह कहते हुए वह उसे किस करने के लिए क्लोज आने लगता है। यह देखकर राग का तो गला ही सूख जाता है, लेकिन तभी राग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, डैड मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो प्लीज़ क्या आप इसे किस करेंगे। लेकिन जब फा नहीं करता तो राग अपनी मॉम को आवाज़ देने लग जाता है और वह अपनी डैड की कंप्लेन कर रहा था, लेकिन फिर से वह अपना फोरहेड नीचे करके फा को किस करने के लिए कहता है। तो इस बार वह उसके फोरहेड पर किस कर देता है। यह देख कर राग कहता है, तो फाइनली डैड आपने मेरे फोरहेड पर किस कर ही दिया। यह कहते हुए वह अंदर चला जाता है और फा तो इसकी वजह से काफ़ी सुख हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राग तो बहुत ही आराम से सो रहा था, बट उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी, जिससे सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा अनोय हो रहा था एंड इन द एंड इसे उठना ही पड़ता है। बट जब वह अपने फ़ोन को चेक करता है तो वह फा का IG स्टोरी दिखता है, जहाँ पर उनके लास्ट नाइट का किस था।